हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। तो आज है 3 अक्टूबर 2020 और आज के इस सेशन में हम 3 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन आपका डेली करंट न्यूज़ रहेगी एमसीक्यूज फॉर्म में। स्टैटिक जीके रहेगा जो कि बेस्ड होता है डेली करंट इवेंट्स पर, और साथ ही में टुडे इन हिस्ट्री हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे जो कि आज ही के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सेशन रहने वाला है, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये सभी अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर जाकर भी पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम रखा गया है ICGS कानकलता बरुआ हैज़ बीन कमीशन्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। इट हैज़ बीन बुilt बाय विच कंपनी। ये फर्स्ट पेट्रोल वेसल है ICGS कानकलता बरुआ जो कि कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। आपको बताना है कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, या निर्माण इसका किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ये कंपनी है। इसी के द्वारा ये बोल्ड किया गया है फर्स्ट पेट्रोल वेसल जो कि कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ये जो है आपका 13 सितंबर 2020 को जो है ये कमीशन किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेख नवाब अल अहमद हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आमिर ऑफ विच कंट्री। तो जो शेख नवाब अल अहमद है, हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ किंग ऑफ विच कंट्री। तो आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पर कुवैत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद हैज़ बीन नेम्ड एज द आमिर ऑफ द कुवैत बाय द कैबिनेट। आमिर, इन्हें किंग जो होते हैं वहाँ के कुवैत के, उन्हें आमिर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कुवैत के नए आमिर होंगे या किंग होंगे वो है आपके नवाब अल अहमद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपका 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर। और 2020 की जो इसकी थीम रही है वो रही है कॉफ़ीज़ नेक्स्ट जनरेशन। 2020 की थीम है कॉफ़ीज़ नेक्स्ट जनरेशन, और 1 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्री इन वाटर सेक्टर। तो वाटर सेक्टर में गुजरात सरकार के द्वारा किस निम्नलिखित में से किस कंट्री के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क इन वाटर सेक्टर। तो हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्टली इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो गुजरात राज्य सरकार और डेनमार्क की सरकार के बीच में जो है किस क्षेत्र में एक हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुए, तो आपको पता होना चाहिए वाटर सेक्टर में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन माई सहेली has been launched by which zone of Indian Railway to enhance the security of women passengers while traveling। यात्रा के दौरान जो है वुमेन पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने जो है ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ने जो है महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन माई सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज अ ग्लोबल डे मार्क्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे प्रत्येक वर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन जो है ये प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 1 अक्टूबर को ही आपका कॉफ़ी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है।
थीम रही है कॉफ़ी डे की कॉफ़ी इज़ नेक्स्ट जनरेशन। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी प्रत्येक वर्ष जो है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। स्टैटिक जीके देखेंगे जो कि डेली करंट इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं, किसी ना किसी तरह से ये सभी जो है वो न्यूज़ में रहते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर जीके यानी क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पर देखते हैं। पूछा गया है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है लग्जमबर्ग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही जो है आपके एग्जाम्स का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा दवा इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सागा दवा त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। आपको ध्यान में रखना है सागा दवा ये त्यौहार जो है ये मेनली मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉन एज द विश्व कवि। विश्व कवि के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो विश्व कवि के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचो डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। वेंचो डांस एक नृत्य का प्रकार है, ये आपको बताना है कि ये किस राज्य का है वेंचो डांस, तो वेंचो डांस है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल और करेंसी क्या है, तो अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है आपकी बाकू, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है मन्नत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकू एंड मन्नत जो है आपकी कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अजरबैजान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है पारावोर कायल इज अ लेक इन विच इंडियन स्टेट। पारावोर कायल लेक जो है आपकी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है केरला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पारावोर कायल झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ नॉन एज द मिनी मुंबई। मिनी मुंबई के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो मिनी मुंबई के नाम से जो है वो इंदौर को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर रहा है लगातार चौथी बार, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसे ही मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका ऑन दिस डे हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे जो कि घटनाएं इतिहास की महत्वपूर्ण आज ही के दिन हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, उन्हें ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपकी 3 अक्टूबर 1831 1831 को जो है मैसूर, जिसे अब मैसूर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो है ब्रिटेन ने कब्जा किया था। नेक्स्ट है आपका 1880 3 अक्टूबर 1880 पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शकुंतल का पुणे में मंचन किया गया था। ये पहला मराठी संगीत नाटक था, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है संगीत शकुंतल। इसे जो है 3 अक्टूबर 1880 में इसका पुणे में मंचन किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1978 3 अक्टूबर 1978 कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। तो भारत का पहला बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी तो कलकत्ता में जन्म हुआ था, और दुनिया में दूसरे नंबर पर जो है वो कलकत्ता में टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था 1878 में, और आज ही के दिन 3 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट है 4 2011 सैपर शांति तिग्गा, ये नाम है एक महिला का। सैपर शांति तिग्गा भारतीय रेल की क्षेत्रीय सेना में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है तो आपको ध्यान में रखना है। सैपर शांति तिग्गा इनका नाम है, ये भारतीय रेल की क्षेत्रीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने वाली 35 वर्षीय शांति ये 2 बच्चों की मां है, तो आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स स्टैटिक जीके और साथ ही में हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि घटनाएं 3 अक्टूबर को हुई थी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।